हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार। सो आई हार्टली वेलकम यू गाइज। सो आज हम देखने वाले हैं जेपीएससी जनरल स्टडीज़ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2003 से 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई हैं, उनमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था एंसेंट इंडिया से जो जो क्वेश्चन आए हुए थे जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। सो गाइज बेसिकली पीवाईक्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये बताने की ज़रूरत है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर 11th जेपीएससी विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 17th ऑफ मार्च। और एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अपियर होने वाले हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और ये मेडिवनल हिस्ट्री का ही पार्ट है। मेडिवनल लाइक हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो आप जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन तो आते ही हैं, उस लिहाज से भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम वीडियो शुरू करते हैं। वन मोर थिंग गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो जेपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे, राइट। सो इस सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी शायद देखने को मिल जाए आपको अपकमिंग एग्जाम में, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा जो बुक है उसको किसने लिखा था? सो शाहनामा का ऑप्शन आप देख लो, अलबरूनी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी फैज़ी या मलिक मोहम्मद जायसी। सो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ तहकीक हिंद की रचना की थी? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी या बादामी या काफ़ी खां। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलबरूनी। सो द करेक्ट आंसर इज अलबरूनी। मूविंग ऑन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया हुआ था? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर था, मतलब बेसिकली टैक्स था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? ऑप्शन ए है जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, बी सैन्य सेवा से छूट, या ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा भी उसके एवज में दी जाती थी और सैन्य सेवा से छूट भी मिलती थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की कुलीन वर्ग तुर्कान चहलगानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया या सी इल्तुतमिश या बलबन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। तुर्कान चहलगानी बलबन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक से दृष्टित है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी अलाई दरवाज़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी कुवतुल इस्लाम मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवतुल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर एवं दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली एवं अजमेर में, या ऑप्शन सी लाहौर एवं अजमेर में, या ऑप्शन डी दिल्ली एवं लाहौर में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एवं अजमेर में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? इल्तुतमिश ने, या बलबन ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, या मोहम्मद बिन तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मूविंग ऑन, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था, कुलीन व्यक्ति, या ऑप्शन बी व्यापारी था, या ऑप्शन सी लेखक था, या ऑप्शन डी गुलाम था। सो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने ऑप्शन ए भारत में मुस्लिम शासन स्थापित किया, ऑप्शन बी भारत की धन संपत्ति को लूटा, या ऑप्शन सी चिरस्थायी संस्कृति छाप दी, या ऑप्शन डी भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया, भारतीय राजाओं की सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया। मूविंग ऑन। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था? किसको बोला जाता है? बलबन को, या अलाउद्दीन खिलजी को, या मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिरोज शाह तुगलक को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। मूविंग ऑन। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी अकबर ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑलराइट। निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारक माना जाता है? मलिक काफूर, नसरुद्दीन खुसरो शाह, या गाजी मलिक, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, कौन था? इब्न बतूता, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, या अलब्रूनी, या फरिश्ता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न में से किस शासक के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक के, या अकबर के, या अलाउद्दीन खिलजी के, या शेर सैयद के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अकबर के। फतूहत फिरोजशाही के लेखक कौन थे? बरनी, ईसानी, या फिरोज शाह तुगलक, या अफीफ? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। अमीर कोही एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा अमीर कोही स्टार्ट कराया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी सिकंदर लोदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। गाइस वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? ऑप्शन ए गौर का अलाउद्दीन हुसैन, या फिर गुर्ज तुर्कमान, या गियासुद्दीन मोहम्मद, या गौर का मोहम्मद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, या अकबर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मूविंग ऑन। तोता ये हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न सभी के समकालीन था सिवाय? मीन्स लाइक इनमें से सारे लोगों का समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे ये, राइट। बट इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिनके समकालीन नहीं थे, तो वो पता करना है। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन बी गियासुद्दीन बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो इल्तुतमिश के ये समकालीन नहीं थे। मूविंग ऑन। निम्न युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है। चिश्ती चिली और दोआब, सोहरावर्दी या सिंध, आलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार? तो इसमें से गलत युग्म कौन है? औलिया मध्य प्रदेश, सॉरी। सो गलत युग्म इसमें है औलिया मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि औलिया जो है ये दिल्ली में है गाइस, राइट। औलिया दिल्ली में है। अथावना का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग, या भू राजस्व आयात कर, या वाणिज्य कर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग। अथावना का मतलब है भू राजस्व विभाग। 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में जम्बू द्वीप किस देश को कहा गया? भारत को, चीन को, इंडोनेशिया को, या श्रीलंका को? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न में से किस शासक के काल में निर्मित हुआ? बुक्का प्रथम के समय, देवराय द्वितीय के समय, कृष्णदेव राय के समय, या अच्युत राय के समय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के समय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? काकतीय राज्य की, होयसल होयसल साम्राज्य की, या विजयनगर राज्य की, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य की। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मूविंग ऑन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उस सिराज, या शमशेर सिराज, या अमीर खुसरो? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। इन सारे लोगों के समकालीन थे। नेक्स्ट है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, श्रीकंठाचार्य, या रामानुजाचार्य? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम, जहांआरा बेगम, नूरजहां बेगम, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? गाइस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आहार नहीं, यहाँ पे बाबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाबर। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां, औरंगजेब, या जहांगीर? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है? उसने सिक्के पर, जो भी सिक्का चलाया था, उन्होंने सिक्कों पर कलमा लिखना बंद कर दिया, नवरोज का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया, या मुदस्सिर नियुक्त किया, या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑलराइट। निम्न में से कौन सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब कहलाया? ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन, बी है नसरुद्दीन मोहम्मद, सी मोहुद्दीन मोहम्मद, या अहरुद्दीन? ऑप्शन नंबर सी मोहुद्दीन मोहम्मद, ये सिंहासनारूढ़ होने के बाद औरंगजेब कहलाया। मूविंग ऑन, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, या ऑप्शन डी मोहम्मद शाह? तो जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। ठीक है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उज़्मा की उपाधि प्रदान की? मंसूर को, या अबुल हसन को, बोलत को, या बिसान दास को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन को। मूविंग ऑन, सुलूके कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निज़ामुद्दीन औलिया ने, जैनुल अबिदीन ने, अकबर ने, या शेख नसरुद्दीन चिराग ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। मूविंग ऑन, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिच, बी जॉन हॉकिंस, या सर थॉमस रो, या पीटर मुंडी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रॉल्फ फिच, ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। मूविंग ऑन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी जोधाबाई का महल, ऑप्शन सी दीवाने खास, या बुलंद दरवाजा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पंचमहल। मूविंग ऑन, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफगानिस्तान से, मंगोलिया से, तुर्कों से, या फारस से? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया से। शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शेरशाह, या डी औरंगजेब? करेक्ट आंसर इज शेरशाह। ठीक है, शेरशाह ने शुद्ध चांदी के सिक्के का आविष्कार किया। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? बाबर, जहांगीर, कृष्णदेवराय, या शेरशाह सूरी? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, शेरशाह सूरी। मूविंग ऑन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1525, या 27, या 1526, या 1528? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1526। मूविंग ऑन, शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? सोना, चांदी, तांबा, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज तांबा। मूविंग ऑन, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज, जो कि 1540 में हुआ, चंदेरी का युद्ध, खानवा में, या पानीपत के युद्ध में? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1540 कन्नौज का युद्ध, या इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। मूविंग ऑन,
मददे माज था, टैक्स, भूमिदान, मुद्रा या त्यौहार। सो मददे माज था क्या था, मतलब बेसिकली ये भूमिदान को बोला जाता था, मददे माज। ठीक है, मूविंग ऑन। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पूरनमल, राणा सांगा, मालदेव या हेमू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमू। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम या मेहरुनिसा या रोशनारा सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु नदी तक लहराना चाहिए। किसने कहा था? शिवाजी ने या बालाजी बाजीराव ने या बालाजी विश्वनाथ ने या बाजीराव प्रथम ने। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, मूविंग ऑन। निम्न में से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया? जावली का किला या तोरण का किला, प्रतापगढ़ का किला या राजगढ़ का किला? तो तोरण का किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था। ठीक, मूविंग ऑन। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि ग्रहण की? 1665 में या 1670 में या 1672 में या 74 में? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 1674 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1556, 1761, 1561 या 1762? सो करेक्ट आंसर इज 1761। सो ऑल राइट, सो गाइज ये 50 क्वेश्चन थे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसकी चांसेज होती है अपकमिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस लाइक कहाँ से ही फ्रेम किया जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन से आपको देखने को हमेशा एग्ज़ाम में मिलते हैं। सो हमें PYQ को देखते भी रहना चाहिए, देखते चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन मिल सकता है। और अल्टीमेटली आप ये समझो कि PYQ सॉल्व करने से एग्ज़ाम का नेचर पता चल जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के टॉपिक जो हॉट टॉपिक है कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाता है, जो कि आपकी स्ट्रेटजी को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे से मजबूत करता है। ठीक है, ऑलराइट। सो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारी चीज़ों को भी, और जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच एंसेंट इंडिया की, या उससे पहले झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको आप देखें। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ डू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button and comment as well, and if you want you can share with your friends also, those who are going to appear in 11 JPSC or any exam, स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चंस तो आपका कहीं भी आपको मिलता ही है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।